हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो मेरा चैनल है फाउंडेशन स्टडी हब, इस चैनल में सबसे पहली स्पेशलिटी ये रहेगी गाइस, एक तो बहुत कम मतलब ज़्यादा टाइम किसी भी क्लासेस में नहीं लेने वाला हूँ मैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियोस बनाऊँगा, मतलब 25 मिनट्स, 20 या 30 मिनट्स की। और जैसे नेम है चैनल का कि फाउंडेशन स्टडी हब, फाउंडेशन मतलब है कि मैं जो भी चीज़ पढ़ाऊँगा बहुत डीप होगी। वो इतना भी डीप नहीं है, लेकिन अगर आप मतलब प्री का मेंस, आप चाहे वो यूपीएससी है, पीसीएस है और अदर जो भी एग्जाम्स है, अगर रेलवे एसएससी वगैरह के, वो भी आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि पहले मैं स्टार्टिंग साइंस से कर रहा हूँ। साइंस और पॉलिटी दोनों की क्लासेस हमारी रेगुलर चलेंगी। मॉर्निंग और इवनिंग का जो भी टाइम अपलोड का रहेगा वो हम डिसाइड कर लेंगे बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप अपना कमेंट करके बताइए कि कौन सा टाइम आप लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है। जिस टाइम पर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस टाइम को लेके उसी टाइम पे हम वीडियो अपलोड करेंगे। सेकंड थिंग्स ये भी है कि एक वीडियो अपलोड करना और अलग से ऑनलाइन क्लासेस भी मैंने शुरू करना है। मेरी क्लास में सबसे अहम है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं जो टॉपिक स्टार्ट करूँ सिर्फ मैं टॉपिक पे बात करूँगा, रेलिवेंट कुछ नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप ऑल यू वेल, आप सबको अच्छे से होंगे। तो देखिए, जैसे रिक्वायरमेंट है गाइस बच्चों की, उसी हिसाब से मैं स्टार्ट करूँ। जैसे बात करी जाए साइंस के बारे में, तो देखिए सभी जैसे जनरली जानते हैं बच्चे कि साइंस का मतलब क्या होता है। कि अगर मैं साइंस के बारे में बात करूँ तो चीज़ साइंस का मतलब है विज्ञान। अब यहाँ से कोई जनरल कोई प्रश्न तो आने वाला नहीं है, लेकिन जो बच्चे सिविल के हैं उनके लिए आ सकता है। तो मैं बिल्कुल फाउंडेशन शुरू कर रहा हूँ बच्चे की। देखिए साइंस क्या है एक्चुअली। स्टार्टिंग करते हैं कि ये जो लफ्ज़ है ये बना कैसे। तो साइंस एक ये लैटिन रूट का वर्ड है। कौन से रूट का वर्ड है ये? एक लैटिन वर्ड। और ये एक लैटिन वर्ड है जो साइंटिया है। साइंटिया से बना है आपका साइंस। कोई बच्चे इसमें अगर कंफ्यूज होंगे तो आप उसको भी मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझ लीजिए, पहले हम लिखते थे अगिन। अगिन वर्ड है, इसका मतलब होता है आग, और ये संस्कृत में लिखा है। तत्सम तद्भव वगैरह से सुने होंगे, लेकिन इसकी जगह पर कौन सा लेटेस्ट वर्ड यूज करते हैं हम? आग। उसी टाइप से जो आपका साइंस है वो किससे निकल कर आया है? साइंटिया से। यानी कि साइंस जो न्यू वर्जन है वो किसका है? साइंटिया का। अगर मैं इसकी मीनिंग्स की बात करूं तो साइंटिया का मतलब होता है टू नो, यानी कि जानना। अब किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए जनरली वर्डिंग ये है कि सर जो साइंस है वो एक लैटिन वर्ड साइंटिया से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है जानना। या ये कह सकते हैं आप किसी भी चीज की नॉलेज होना, यानी कि किसी भी चीज का ज्ञान होना। अब यहां से प्रश्न बन जाए सपोज दैट कि भाई ज्ञान किसे कहते हैं, या आपका व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ नॉलेज। तो अगर मैं शॉर्ट लफ्ज में कहूं ज्ञान किसे कहते हैं, तो सत्य का अनुभव। सत्य का अनुभव ही क्या कहलाता है? आपका ज्ञान, यानी कि एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ। यानी कि एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ। तो ये परिभाषा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ज्ञान के। देखिए ये इस टाइप्स के वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जिससे जो बच्चे मेरे साथ में सिविल के लिए जुड़ने वाले हैं उनके अंदर एक आइडियोलॉजी डेवलप हो जाए कि आप हर एक चीज़ को देखने का जो तुम्हारा नज़रिया होना चाहिए ना, तो आप किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं कि नॉर्मल या कोई भी मगिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता यूपीएससी में। मगिंग इन्फॉर्मेशन यानी कि कोई भी चीज़ रट के नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपने क्या सीखा यहाँ पर कि जो साइंस है वो एक लैटिन वर्ड साइंटिया से मिलकर बना है, और ये जो साइंटिया है ठीक इसका मतलब होता है टू नो, यानी कि जानना। मतलब किसी भी चीज़ की हमें नॉलेज होना। मैंने यहाँ पे नॉलेज को डिस्क्राइब किया, लेकिन हम बात किसके रेफरेंस में कर रहे थे? साइंस के रेफरेंस में। अगर मैं साइंस के रेफरेंस में बात करूं तो बच्ची बात क्या चल रही थी कि साइंस क्या है। बात तो ये थी हमारी
कि बच्चे इसीलिए अगर मैं साइंस के बारे में जब हम बात करें तो साइंस के एक शॉर्ट डेफिनेशन है सत्य की खोज, यानी कि अगर इसको भी इंग्लिश में डिस्क्राइब करूं, डिस्कवरी ऑफ रियलिटी, यानी कि डिस्कवरी ऑफ जो रियलिटी है उसी को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। आपने यहां से सीख लिया सर, विज्ञान का मतलब है सत्य की खोज। तो ये तो बहुत जनरल डेफिनेशन हो गई। आप इस केवल सत्य की खोज, ये सिंपल वर्ड डिस्कवरी ऑफ रियलिटी, इस लफ्ज से आप इस लफ्ज को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं बेहतर तरह से। अगर आप एक सिविल के स्टूडेंट्स हैं तो फिर अगर आपसे पूछा जाए सपोज दैट कि भाई आपके लिए साइंस क्या है, तो अगर आप ये बात कहकर अगर हटते हैं कि भाई डिस्कवरी ऑफ रियलिटी, ये मैं आपको एक शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि भाई साइंस को जनरली मतलब यही है कि सत्य की खोज। अगर सपोज दैट मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कंट्रीज व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ साइंस, यानी कि पश्चिमी देशों के अनुसार विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, या पश्चिमी, अब ये पश्चिमी देश का फंडा कहाँ से आ गया, तो पश्चिमी देश का फंडा आप ऐसा समझ लीजिए, ये आपकी अर्थ है, आपके अर्थ पे भारत यहाँ पर है, तो ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो भारत के रेफरेंस में, क्योंकि भारत इसमें है, इसी वजह से इधर साइड के जितने भी कंट्रीज है ना वो सब हमारे देश के कंपैरिजन में कौन सी डायरेक्शन में हो गए, वेस्ट, यानी कि भारत से इधर के जो देश है इन देशों का क्या मानना है कि भाई साइंस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न कंट्रीज अगर मैं बात करूं तो इनका बच्चे मानना है कि सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इक्वल टू साइंस, यानी कि विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञानी क्या कहला रहा है आपका विज्ञान। अब इस चीज से आप नहीं समझ पा रहे हैं सपोज दैट कि जैसे मैंने कहा यहाँ से कि चलिए स्टार्टिंग से पहले मैं बात कर रहा हूँ एक बार कि सर जो साइंस है तो साइंस का मतलब विज्ञान, विज्ञान एक यानी कि साइंस एक लैटिन वर्ड इससे मिलकर बना है, साइंटिया से बना है, और साइंटिया का मतलब क्या होता है, टू नो, जानना, यानी कि आपने यहाँ से सीखा था साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया से मिलकर बना है, और साइंटिया का मतलब होता है टू नो यानी कि जानना। अब जानना यानी कि किसी भी चीज का ज्ञान होना, नॉलेज होना। अगर कोई आपसे ये भी पूछ ले कि व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ नॉलेज, क्या आप ज्ञान को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो सत्य का अनुभव। अगर मैं इसको सपोज दैट समझाऊं, किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दिल्ली या व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी क्या है, तो अगर किसी ने कहा भी भारत की राजधानी लखनऊ है, तो क्या ये बात सही है, ये बात सही नहीं है। इसीलिए उसको ज्ञान है लेकिन सही नहीं है। इसीलिए ज्ञान का मतलब कैसा होना जरूरी है, रियल होना जरूरी है, ट्रूथ होना चाहिए। सेकंड वे में बात कर रहे थे हम किसके रेफरेंस में, विद साइंस की, तो साइंस की जनरल डेफिनेशन हो जाएगी परिभाषा सत्य की खोज, यानी कि डिस्कवरी ऑफ रियलिटी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि केवल यही डिस्कवरी ऑफ रियलिटी ये लफ्ज आपको केवल साइंस को डिफाइन नहीं करता, डिफाइन मतलब परिभाषित नहीं करता। इसीलिए हमने क्या किया, भारत से जितने भी पश्चिम डायरेक्शन में कंट्रीज हैं उनके अकॉर्डिंग देखा कि भाई वो लोगों का क्या मानना है कि व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ साइंस। तो अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न कंट्रीज देखा जाए, पश्चिमी देशों के अनुसार विज्ञान क्या है, तो उनका मानना ये भी सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इक्वल टू साइंस। अब ये क्या बात कही गई है, देखिए मेरे पास में एक एलईडी है। अब आप इस एलईडी को जैसे देख पा रहे हैं कि इस एलईडी के अंदर एल्युमिनियम की यूज किया गया है, इसके अंदर फिलामेंट का यूज किया गया है, इसके अंदर गैस को भी फिल किया गया है। ठीक, सपोज इट हमने इन सबको बनाया, तो जैसे मैंने कहा सिस्टमेटिक एक क्रम से लगाया गया है एंड स्पेसिफिक नॉलेज एक नई चीज क्या, अगर इसको बनाने के बाद
या जब हम इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि लाइट का प्रवाह कर रहे हैं और लाइट को छोड़ रहे हैं, और यदि लाइट को इसमें हम छोड़ने के बाद में ये प्रकाश ना दे, तो क्या ये साइंस का सब्जेक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। यानी कि साइंस तब तक वो चीज़ नहीं बनती है जब तक किसी भी चीज़ का रिजल्ट सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज क्रिएट ना करे। अगर मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बच्चे, मानव के बारे में, तो दुनिया में या इस पृथ्वी पे जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग्स हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा जो विकसित या डेवलप माइंड मिला है ना, वो ह्यूमंस को मिला है, मानव को मिला है। उसी दिमाग से मनुष्य क्या करता है? सोचता है। दो तरह के पीपल हैं, एक वो जो प्रकृति के, नेचर के अल्प ज्ञान से भी सेटिस्फाइड होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रकृति के अल्प ज्ञान से सेटिस्फाइड नहीं होते। अब जो सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो उसके लिए क्या करते हैं? वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनके द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट यदि अगर सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज में कन्वर्ट हो जाए, तो जो भी चीज़ बनेगी उसको क्या कहा जाएगा? साइंस। और ये एक्सपेरिमेंट करने वाला व्यक्ति कहलाएगा साइंटिस्ट। यहाँ से आपने देखा बच्चे कि जर्नल में कि एक साइंस वर्ड को मैंने डिस्क्राइब किया यहाँ से। इसी तरह से ये हमारी जो क्लास है इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस है। अब हम क्या देखने वाले हैं बच्चे? अब हम बात करेंगे किसके रेफरेंस में? अभी साइंस को आगे और डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो आगे देखते हैं। उसके साथ साथ में पहले मैं आपको कुछ चीज़ ये बता दूं कि चलिए पहले ये वाली डेफिनेशन देखिए कि साइंस की कितना डेफिनेशन। देखो इन्होंने ये वाली डेफिनेशन दी है, इन्होंने ये डेफिनेशन दी है, जैसे इन्होंने ये वाली डेफिनेशन दी, इन्होंने ये डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन दी है। आप देख पा रहे हैं ना, जितने अलग अलग लोगों ने ये डेफिनेशंस दी हैं, तो सबका अलग अलग मानना है। और ये सारी डेफिनेशंस मैंने आपको इसीलिए दी है क्योंकि जब आप यूपीएससी के बारे में स्टडी करते हैं तो आपकी मेंटेलिटी एक अलग वे में काम करनी चाहिए और आपकी खुद की स्किल होना चाहिए। आप एक स्किल डेवलप करिए, आपको समझ में आना चाहिए कि आपके अकॉर्डिंग सच में साइंस क्या है।